बातें बना लेना बड़ा सरल है, पर अपनी ममता को, आसक्ति को समेट पाना बहुत बहुत कठिन है। कोई बिरला साधक ऐसा होता है जो अपने लक्ष्य की तरफ रखता है, भगवान सामने, सदगुरुदेव सामने, पर ये दुष्ट इंद्रियां और मन जगत को ही पाना चाहते हैं, जगत को ही भोगना चाहते हैं, जगत को ही देखना चाहते हैं। कैसी मलिनता! इसलिए भक्त्या युक्तः, बातें केवल कर लेना थोड़ी होता कि हमें भगवत प्राप्ति करनी। भगवत प्राप्ति करनी है तो इसके मूल में सारी बात आ गई कि अब मुझे और कुछ चाह नहीं रखनी, और कोई कामना की पूर्ति नहीं करनी, और किसी से अपनापन नहीं रखना, मुझे प्रभु चाहिए। ये सावधान हो जाइए। आप एकांत में भी भगवान के सामने हैं, आपको हमारे श्यामा श्याम देख रहे हैं। ऐसी भावना से हर समय सजग रहोगे तो पापाचरण बंद हो जाएंगे। जिनकी इच्छा एकमात्र भगवत प्राप्ति की है, यदिच्छन्तो, तो उनको क्या करना होगा? ब्रह्मचर्यम चरंती, ब्रह्मचर्य का पालन करना होगा। प्रत्येक इंद्रियों का निर्विषय हो जाना वास्तविक ब्रह्मचर्य है। केवल जनेंद्रिय से ही ब्रह्मचर्य को नहीं लेते। हमारी प्रत्येक इंद्रिय भोगों से रहित होकर भगवत अनुराग में, नेत्र प्रभु को देखना चाहते हैं, त्वगेंद्री प्रभु को स्पर्श करना चाहती है, घ्राणेंद्री प्रभु के श्री अंग की गंध पाना चाहती है, श्रवणेंद्री प्रभु के वचन सुनना चाहती है। एक एक इंद्रिय अपने प्रभु में लग गई, अंतर्मुख हो गई, बाहर विषयों का त्याग हो गया। इसे ब्रह्मचर्य कहते हैं। पर प्रारंभिक ब्रह्मचर्य में जनेंद्रिय का ब्रह्मचर्य अत्यंत आवश्यक है। यदि जनेंद्रिय जन्य व्यभिचार दोष से युक्त है तो कदापि उसे भगवत प्राप्ति नहीं हो सकती। शुभ गति व्यभिचारी शुभ गति चाहे, असंभव। और भगवत मार्ग में सबसे बड़ा दुश्मन यही व्यभिचार दोष है, काम। इसी से हमारा हृदय मलिन होता रहता है, अंधा बटे और पड़ा चबाए वाली दशा रहती है। कहते हमें 50 वर्ष हो गए। अरे 50 जन्म हो जाए, तुम व्यभिचार करो, गंदी बातें करो, गंदे चिंतन करो, सो समय व्यतीत करें, अनंत जन्म व्यतीत हो गए, भगवत प्राप्ति हुई क्या? 50 वर्ष से भगवत प्राप्ति हो जाएगी क्या? 5 मिनट काफी है भगवत प्राप्ति में, एक बार नाम काफी है। वो स्थिति तो लाओ। बार बार बहिर्मुख वृत्तियों के द्वारा विषयों में सुख बुद्धि कर लेने से हमारा सारा का सारा अध्यात्म चिंतन बदलता रहता है, इसलिए लाभ नहीं मिल पाता, एक रस चिंतन नहीं रह पाता। बार बार विक्षेपी विषय करते रहते हो, हम सहते रहते हैं और भोगते रहते हैं। एक बार तो हिम्मत करके उठो। अब लो नशानी अब ना नशई हो, एक बार तो दृढ़ बनो। बस मन के अनुकूल चलने की बात को तुम्हें रोकना होगा, तभी तुम्हारे अंदर यदिच्छन्तो, ऐसी इच्छा जागृत होगी। पक्का पक्का ऐसा ही है। जब हम किसी विषय के वेग को सहते हैं, विषय नहीं भोगते हैं, तो मन बहुत जलाता है। उस जलन में फिर एक ही बात होती है, बस भगवत प्राप्ति हो जाए, झंझट खत्म हो जाए। कब तक हम इसमें चलेंगे? एक बार भगवत, वो जलन हमको भगवत प्राप्ति की इच्छा प्रकट करती है। अपने लोग क्या करते हैं? जलन को मिटाने की कोशिश करने लगते हैं, तो भगवत प्राप्ति की इच्छा क्या, भोग प्राप्ति की तृष्णा जागृत हो जाती है। भोगे हुए भोगों को बार बार भोगने की इच्छा का नाम तृष्णा है। बाहर और भीतर से कोई सहयोगी नहीं, जल रहा है उपासक, तब रास्ता निकलता है भगवत प्राप्ति का, तब इच्छा प्रकट होती। अब नहीं, बहुत जल लिया, अब तो केवल प्रियाजू के समीप जाना है, अब तो प्रभु के सानिध्य में रहना है, नहीं इन भोगों की जलन में जलना है। पर
यहां तक पहुंचने के लिए जलना होगा। तभी लिखा सहित सहित बाढ़े भगति तास्तिति क्षस्व भारत, क्योंकि आगमा पाइनो अनित्यास, ये नाशवान काम क्रोध आदि तुम्हें प्रेरित करेंगे, तुम इनके वेगों को सह जाओ, ये स्थायी नहीं है। आगमा पाइनो है, आने जाने वाले हैं, और ये सहन करने से नष्ट होते हैं, भोगने से बढ़ते हैं। यदि छंतो, अगर भगवत प्राप्ति की इच्छा है तो ब्रह्मचर्यम चरंती, ब्रह्मचर्य का पालन करना ही होगा, इसमें कोई गुंजाइश नहीं, क्योंकि आप चल ही नहीं सकते। ध्यान से सुन लो, ये मनोरंजन का मार्ग नहीं है, इसमें मन ही मार तनहारिक वृंदावन में गाज, इसमें मन मारना होगा। प्रायः ये मन को दुलार करने वाले लोग कभी भाग्य से सत्संग में भी आ जाते हैं, कभी श्री विग्रह के दर्शन करने भी मंदिर पहुंच जाते हैं, कभी तीर्थ याटन भी करते हैं, पर इनका कोई लक्ष्य नहीं होता। आज सुन लिया सत्संग, बढ़िया है, लक्ष्य नहीं होता। यहां लक्ष्य वालों की बात हो रही। यदि छंतो, यदि तुम्हारी ऐसी इच्छा जागृत हो रही किसी जन्म में भगवत प्राप्ति करनी, तो ब्रह्मचर्यम चरंती, आप सच्ची मानिए, जिसके निकालने में तुमको सुख की अनुभूति हो रही, उसको रोकने में कितनी सुख की अनुभूति होगी। उन्मत्त हो जाओगे, बहुत जल्दी आपके सारे के सारे करण भगवदाकार होने लगेंगे यदि आप ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे। शरीर स्वस्थ, हल्का, मन प्रसन्न, नींद आदि पर विजय, कितने गुण ही गुण। और ब्रह्मचर्यहीन आलस्य, प्रमाद, भोगों का चिंतन, मन का डिप्रेशन में पहुंचना, कमर में दर्द, टांगों में दर्द, सर में दर्द, घबराहट होना, बिना किसी कारण के मन भयभीत हो रहा है, भोजन अपच हो रहा है, बिना किसी प्रक्रिया के वीर्य नाश हो रहा है, बिना किसी प्रक्रिया के। काहे को मृत्यु स्वयं स्वीकार कर रहे हो, ये मृत्यु है। चाहे भगवान दत्तात्रेय जी बोल रहे हैं या भगवान कपिल देव जी बोल रहे हो, जब उपासक को संबोधन करते हैं भगवत प्राप्ति के लिए, तो कहते हैं कि इस भोग वृत्ति को साक्षात मृत्यु रूप देखो, ये मृत्यु है तुम्हारी। जब शरीर राग त्यागना है तो तुम शरीर से भोग भोगोगे तो आसक्ति शरीर की पुष्ट होगी, आसक्ति भोग सुख की पुष्ट होगी, है नहीं। कितने दिन शरीर रहेगा, कितने दिन भोग रहेंगे। विचारवान बनो, ब्रह्मचर्यम चरंती, ब्रह्मचर्य का पालन करो। उपासक जो ब्रह्मचारी होता है उसका खिला हुआ चेहरा रहता है, जैसे कमल खिला हुआ, बिना किसी कारण के उसकी मुख मुद्रा में प्रसन्नता होती है। जो ब्रह्मचर्यहीन होता है बुझा हुआ चेहरा होता है, तेजहीन, बिना किसी कारण के वो शोकग्रस्त लगता है। बैठा है, आपको लग रहा है शांत है, लेकिन आप चेहरे को देखो, वो एक शोकग्रस्त है, कुम्हलाया हुआ चेहरा, अशांत चेहरा। मुख प्रसन्न, तन तेज विराजा, यह है ब्रह्मचर्यम चरंती, भगवत आराधन संपन्न उपासक का। जैसे आग में पैर रखते हुए कोई चले तो कैसे चलेगा, ऐसे ही ब्रह्मचारी की पहचान है। इतनी स्फूर्ति उसके अंदर होती, जैसे आग में चलने वाला पूरा पैर नहीं रख पाएगा, अगला कदम रख देगा क्योंकि ताप लग रहा है, ऐसे उसकी स्फूर्ति होती पैरों में। उसकी आंखें एकाग्र रहती है, चंचलता इधर उधर या बार बार झपकना, यह विषयी पुरुष का लक्षण है। बार बार पलक झपकना, यह विषयी पुरुष का लक्षण है। इधर उधर ताक झांक, चंचलता, ऐसा बैठे तिनका तोड़ रहा है, पैर हिला, ये सब विषयी पुरुष के लक्षण है। ये तो बिल्कुल साधारण स्पष्ट दिखाई देता है आदमी विषयी है या ब्रह्मचारी, एक सेकंड में लक्षण होते हैं। आपको जब भगवत मार्ग का अवसर मिला है,
तो गृहस्थ हो, संतान हो गई, ब्रह्मचर्य से रहो। नहीं चाहिए संतान तो भ्रूण हत्या, गर्भ हत्या जैसे महापाप करने की क्या जरूरत है? उसी वीर से संतान उत्पन्न होती है जिसको आप नष्ट कर रहे हो, जिसको आप ऐसे पानी में बहा रहे हो, व्यर्थ फेंक रहे हो, तो उसको भ्रूण हत्या का पाप लग रहा है, तो तुमको पुण्य लग रहा है, वीरपात कर रहे हो तुम्हें भी वही हत्या लग रही है, क्योंकि उसमें वही जीवात्मा है जो मां के गर्भ में जाके बालक रूप धारण कर लेती है, उसको तुम नष्ट कर रहे हो। पर बुद्धि भ्रष्ट हो गई है, समझ में नहीं आता, व्यर्थ में वीरपात करते हो, व्यर्थ में। तुम्हारा भजन बनेगा, तुम अध्यात्म के योगी बनोगे, मजाक है अध्यात्म का मार्ग। होश में हो जाओ, ये मन के दुलार को बंद करो। जब तक इच्छा ही नहीं भगवत प्राप्ति की, तो फिर तुम कैसे भगवत प्राप्ति कर पाओगे? भगवत प्राप्ति की इच्छा कैसे होगी जब तुम्हारी इस तरह से निंदनीय वृत्तियां हैं? इंद्रियों को दुलार कर रहे हो, मन को दुलार कर रहे हो, भगवत प्राप्ति चाहते हो, आचरण नीच और चाहते हो उच्च पदवी। सावधान हो जाओ। यदि क्षंतो ब्रह्मचर्यम चरंत, ब्रह्मचर्य बहुत बहुत आवश्यक है, सबके लिए आवश्यक है, स्त्री पुरुष सबके लिए आवश्यक है। आप उसको केवल भगवत प्राप्ति से ही मत समझिए। अरे जीना है तो ब्रह्मचर्य की आवश्यकता है, स्वस्थता की आवश्यकता है, प्रसन्नता की आवश्यकता नहीं। मरा हुआ जीवन, रोज सुबह शाम निकल रही, रोज जीवन जा रहा, किस काम का जीवन? गया गई, रात्रि गई, दिन गया, समय जा रहा है। तुम्हारा उद्देश्य क्या है? तुम्हारे हाथ क्या लग रहा है? क्या प्राप्त कर रहे हो? विचार ही नहीं रह गए, विवेक ही नहीं रहे, पशुवत बस ऊपर चमड़ी में सुंदरता का लेप करके और मलमूत्रों के भांड में प्रियता करके पूरा जन्म नष्ट कर देना। कैसी धिक्कारमयी बुद्धि हमारी है। जहां हमें मुक्त होना चाहिए वहां मांग क्या रहे? कोई बिरला ही मुक्त होना चाहता है, वो बिरला वही होता है वीतरागाहा, जिसका राग नष्ट हो गया है, वो वैराग्यवान चाह करता है भगवत प्राप्ति की। जो भगवत प्राप्ति की इच्छा रखता है और ब्रह्मचर्य का पालन करता है, उसकी इंद्रियां शांत हो जाती है। सिद्धांत समझो, खूब भगवत भजन करो, चाहे गृहस्थ हो चाहे विरक्त। संतान उत्पत्ति की आवश्यकता है तो ब्रह्मचर्य नष्ट करो, नहीं तो गृहस्थ में भी ब्रह्मचर्य रहा जा सकता है। हर समय थोड़ी तुम्हारे अंदर विकार रहता है। बहुत सात्विक गृहस्थ हमने दर्शन की, बहुत सात्विक। पर अब तो ऐसा देखना, सुनना, बोलना, खाना पीना हो गया है कि ब्रह्मचर्य तो एक स्वप्न जैसी बात है, कोई इसे धारण ही नहीं करना चाहता। उसका कुपरिणाम सब भोग रहे हैं, सब भोग रहे हैं। नई अवस्था है, पता नहीं चलता है कि इसका जीवन का क्या उद्देश्य है, ये जीवन क्या है, समझ में नहीं आ रहा। मतलब कोई बाहरी संसारी हो तो चलो, बेचारे को मार्ग नहीं पता है, रोज सत्संग सुनते हैं, उनको यह पता नहीं कि मेरा उद्देश्य क्या है। अभी तक कैसे यही समझ में नहीं आता, उद्देश्य क्या है तुम्हारा? भोग उद्देश्य है तो नाटक क्यों कर रहे हो? जाओ मरो जाके भोगों में। अगर योग उद्देश्य है तो फिर चूक क्यों कर रहे हो? आगे बढ़ो। संपूर्ण इंद्रियां शांत हो जाती उसकी जिसके अंदर भगवत प्राप्ति की इच्छा और ब्रह्मचर्य पालन। शब्द याद करो, ये शास्त्र है। यही तो हम चाहते हैं, इंद्रियां शांत हो जाए, यही चाहते हैं हम। भोग नहीं चाहते हम सब। हमारी इंद्रियों में जब वेग आता है तो हम परेशान हो जाते हैं, ये कैसे शांत होंगी? तो पूर्वाभ्यास रहा है, यही रास्ता रहा है कि जब वेग आवे तो इंद्रियों से भोग करो तो शांति मिल जाएगी, ऐसा। और ये उल्टा है, त्यागात शांतिरंतरम। भोग का वेग आए, सह जाओ तो शांत हो जाओगे। पर उल्टा बात हमारी बुद्धि सिखाती है कि भोगों को भोगो तो शांति मिल जाएगी। और भगवान कह रहे, जिन्होंने रचना रची इंद्रियों की और भोगों की भी, वो कह रहे त्यागात शांतिरंतरम। तुम उनका त्याग कर दो तो शांति को प्राप्त हो जाओगे। चाहते हम शांति ही है, पर हमारी दुर्दशा है। एक आदमी गंगा के किनारे शांत बैठा, गंगा की तरंगों में आनंद ले रहा था। उसका मित्र आया, वो कैसे बैठे हो? शांत बैठे। अरे नहीं भाई, कुछ करना चाहिए।
वो चुप है। बोलो ना, कुछ करना चाहिए। करने से क्या होगा? कुछ करोगे तो पैसा मिलेगा। पैसे से क्या करेंगे? भोग सामग्री लेंगे। भोग सामग्री से क्या करेंगे? भोगेंगे। भोगने से क्या होगा? शांत हो जाएंगे। बोले तुम्हारी गलत बात है, भोगों से शांति तो प्राप्त नहीं होती। मैं अभी शांत बैठा हूं और तुम मुझे अशांति की प्रेरणा दे रहे हो कि कुछ करो, धन मिलेगा, उससे भोग मिलेगा और भोग के बाद शांति मिलेगी। ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। भोगों के भोगने से अशांति और तृष्णा पैदा होती है। बस ऐसा ही मेरा मित्र मन है, ये सिखाता है, यही सिखाता है। हम शांत बैठना चाहते हैं, ये मुझे अशांति के मार्ग में लेकर शांति दिखा रहा है। संभालो, संभालो। सबसे चूक हो सकती है, चूक को संभाल ले वही साधक है। अगर चूक ना हो तो साधक थोड़ी हो, तो सिद्ध है। साधक का शब्द ही है कि वो साधना कर रहा है, उससे चूक हो सकती है, पर वो चूक पुनरावृत्ति में नहीं आनी चाहिए। एक बार चूक हो गई, संभाल लिया। भगवान उस चूक को चूक ही नहीं मानते, जो संभाल ली जाए। जो बार बार पुनरावृत्ति की जाती है वो अपराध है, वो दंड है, उसको भोगना पड़ेगा। कोई और दंड नहीं देगा। वही क्रिया, वही चेष्टा तुम्हारी तुम्हें जला देगी, तुम्हें अशांत कर देगी। एक क्षण की चेष्टा पूरे जीवन भर के लिए तुम्हें जलन पैदा कर सकती। पूरे जीवन एक चेष्टा तुम्हें विमुख कर सकती है, पूरा जीवन बर्बाद कर सकती है। तत्ते पदम संग्रहेण प्रवक्षे, ये समस्त साधनों का आखिरी फल है। जब कोई भगवत प्राप्ति की इच्छा करके ब्रह्मचर्य, ये बहुत खास बात है, बैठा लीजिए आप सब। ब्रह्मचर्य की अत्यंत आवश्यकता है। बिना ब्रह्मचर्य के अध्यात्म की चढ़ाई पर नहीं चढ़ सकते हैं। आपको परेशानी इसलिए होती कि आप उसी का चिंतन करते हैं। चिंतन छोड़ दीजिए, अभ्यास के द्वारा ऐसा चिंतन कीजिए। ऊपर प्रभु ने वर्णन किया, अभ्यास योग युक्तेन चेतसा नान्यगामिना। अपने चित्त को प्रभु के नाम रूप में लगाइए। भोगों का चिंतन ही ना हो तो कोई परेशानी नहीं भोग त्यागने में। भोग त्यागने में इसलिए परेशानी है कि हमारा भोग चिंतन मुझे चैन से नहीं रहने देता। अंदर से देखिए, कोई भी भोग क्रिया होने के पहले उस भोग में तदात्म होता है और चिंतन होता है। क्रिया बाद में होती है, सब कार्य पहले हो जाता है चिंतन के द्वारा। अब चिंतन के द्वारा उससे जो सुखानुभूति हो रही, अब वो क्रिया में सुखानुभूति प्राप्त करना चाहता, वो है नहीं। फिर क्रिया के बाद फिर चिंतन, फिर क्रिया, फिर चिंतन, दुर्गति को प्राप्त हो जाता है। चिंतन बदल गया, फिर क्रियाओं का कोई महत्व ही नहीं रह गया, भोगों का कोई अस्तित्व ही नहीं रह गया। जिसका अखंड चिंतन चलता है, कोई भी विषय उस पर अपना प्रभाव नहीं डाल सकता। सब इंद्रियां शांत हो जाती हैं। अब उससे प्राप्त हुआ जो आखिरी फल है साधना का, भगवान कह रहे ये आखिरी फल है। पदम संग्रहेण प्रवक्षये, वो उस परम पद में प्रवेश कर जाता है। परम पद में अच्छी तरह से उसका प्रवेश हो जाता है, अर्थात फिर कभी नहीं लौटता है। उसे परम पद कहते हैं। पापाचरण बंद होते ही हृदय प्रभु की तरफ भाग पड़ेगा। प्रभु की तरफ भागना क्या है? प्रतिक्षण उनका गाढ़ चिंतन। फिर किसी सुख की तुम्हें आकांक्षा नहीं करनी पड़ेगी। किसी सुख का तुम्हें अभाव नहीं लगेगा। इह परलोक सकल सुख पावत, मेरी सो भैया कृष्ण गुण संचु। तुम्हें मेरी शपथ है, तुम कृष्ण के गुणों का गायन करो, कृष्ण नाम रटो, कृष्ण रूप ध्यान करो। इसका फल होगा प्रियाजू के चरणों में प्रीति। जिसका गोरे चरणारविंद से संबंध है, इह परलोक किसी भी सुख की चाह ही नहीं रह जाती। प्रभु करुणा करके कह रहे हैं, वही आचार्य है। मेरी कसम, तुम कृष्ण के गुणों का संचय करो, तुम्हें इस लोक परलोक में सब सुख मिल जाएंगे। कोई अभिलाषा अधूरी नहीं रह जाएगी। पर भक्त्या युक्त अन्य संबंध, अन्य महत्व बुद्धि
ये कलंक है हमारी भक्ति में, नहीं समझ रहे। चाहते हैं सुख, चेष्टाएं और चिंतन, दुखालयम अशाश्वतम, कैसे मिलेगा? चाहते हो अविनाशी पद और भोग दृष्टि रखते हो विनाशी की, प्रियता रखते हो विनाशी की, गाढ़ चिंतन करते हो विनाशी भोगों का, कैसे अविनाशी पद का अधिकार प्राप्त होगा? अरे तुम्हारा स्वरूप ही अविनाशी है, विस्मृत होकर भोगों में लगने से ही ये तुम्हारी दुर्दशा हुई है। भक्त्या युक्ता, अपने हृदय को भक्ति से युक्त करो, आराध्य देव की शिवा और कहीं चिंतन न जाए। अभ्यास योग युक्तेनो चेतसा नान्यगामिना, स्पष्ट कह रहे हैं प्रभु, परमं पुरुषम दिव्यम याति पार्थान चिंतयेत्। निश्चित परम पुरुष दिव्य, उस परमात्मा की तुम्हें अनुभूति होगी, उसका साक्षात्कार हो जाएगा। यदक्षरम वेद विदो वदन्ति विशन्ति यद्यतयो वीतरागाः यदिच्छन्तो ब्रह्मचर्यं चरन्ति तत्ते पदम संग्रहेण प्रवक्ष्ये। प्रभु कह रहे हैं, वेद और वेद वेत्ता ब्रह्म ऋषि, जिसको अक्षर कहते हैं, वीतराग यति जिसको प्राप्त करते हैं, वीतराग जिनका राग खत्म हो चुका है, अर्थात सुदृढ़ वैराग्यवान, जिसकी प्राप्ति की इच्छा करते हुए जो ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, वो परम पद में तेरे लिए संक्षेप में वर्णन करता हूं। श्री भगवान कह रहे हैं, वेद विदः यदक्षरम वेद विदो वदन्ति, वेदों को जानने वाले ब्रह्म ऋषियों ने जिस अक्षर परमात्मा का, प्रभु का अक्षर जिसका कभी नाश नहीं होता, अक्षर माने होता है नाश, अक्षर जिसका कभी नाश नहीं होता, जो सदा सदैव एक रूप रहता है, एक रस रहता है, अक्षरम ब्रह्म परमम विशन्ति यद्य तयो वीतरागाहा। ध्यान दीजिए, इस परमात्म तत्व को वही प्राप्त कर पाता है जिसका राग बीत गया है, खत्म हो गया है, वैराग्यवान। ज्यादा परिश्रम नहीं है वैराग्य में, विवेक नहीं होने के कारण हम वैराग्य नहीं धारण कर पाते। हम बाहरी बातों को वैराग्य ले लेते हैं, ऐसा कपड़ा बदल लेना या कपड़ा ना पहनना या लौकी का कमंडल, मिट्टी का पात्र, तो हम अपने को वैरागी। बात यहां नहीं रुकेगी, वैराग्य का इतना ही मतलब नहीं, ये भी एक बाह्य अंग है वैराग्य का, पर वैराग्य का सच्चा स्वरूप है वीतरागा। कहीं कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा, कोई भी सुख आकर्षित नहीं कर रहा, लोक लोकांतर की प्रतिष्ठा, मान, सुख, ऐश्वर्य, व्यक्ति, कुछ अच्छा नहीं, राग खत्म हो गया। ऐसा उस अक्षर ब्रह्म को, अविनाशी तत्व को जान पाता है। जगते भयो फिरे बैरागी, जैसी हरिवंश प्रपंच बंच सब ये काल ब्याल को खायो। हालत यह है कि जैसे सांप ने मेढक को पकड़ रखा और मेढक सामने पतिंगा को, कीड़े को पकड़ना चाहता है, उसे यह पता नहीं कि मैं खुद किसी का कवल बन चुका हूं, वो एक झटके में मुझे अपने पेट में ले जाएगा। ऐसे ही हम सब हैं, काल के द्वारा ग्रसित है, काल ने हमें पकड़ रखा है, पर हम भोग भोगना चाहते हैं, हम नाना प्रकार की मान प्रतिष्ठा पाना चाहिए, ये पता नहीं एक झटके में हमारा अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा। जिनके अंतःकरण में किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, पद, प्रतिष्ठा का
राग ही नहीं रह गया है, उसे कहते हैं वैराग्य वान। वीतरागाह, राग ही नहीं है। जिनका अंतःकरण निष्पाप निर्मल हो चुका है, जिनके हृदय में केवल भगवत प्राप्ति की उत्कट लालसा जागृत हो गई है, ऐसा साधन संपन्न उपासक परमात्म तत्व में प्रवेश पाता है। सर्वद्वाराणि संयम्य मनोहृदि निरुध्य च मूर्धन्याधायात्मनः प्राण मास्थितो योग धारणम् ओमित्येकाक्षरं ब्रह्म व्याहरन् मामनुस्मरन् यह प्रयाति त्यजन् देहं सयाति परमां गतिम। श्री भगवान कह रहे, जब वो ब्रह्मचर्य से भगवत प्राप्ति की इच्छा करके चित्त से निरंतर मेरा चिंतन करता है तो इंद्रियां शांत हो जाती हैं। इंद्रियों के संपूर्ण द्वारों को रोक दिया। आंखें खुली हैं या बंद, केवल नाम दिखाई दे रहा है या मंत्र दिखाई दे रहा है, या मंत्र अधिष्ठात्र देवता श्यामा श्याम दिखाई दे रहे हैं। ये आंख बंद करके ध्यान लगाना कमजोरी है, क्योंकि अभी उसे बाहर कुछ और और अंदर कुछ और। इसलिए जब बाहर भीतर एक बात हो जाती है तो आंख खुली रहे तो भी नहीं दिखाई दे रहा और कुछ, वो आंख बंद रहे तो कोई समस्या नहीं। खुली और बंद ये केवल पलकों का भेद है। अंतर के चिंतन का चिंतनीय तत्व उसकी दृष्टि के सामने होता है। इंद्रियों के संपूर्ण द्वारों को रोक लिया, बड़ा कठिन है, देख लो, बहुत कठिन है। फिर मन को हृदय में निरुद्ध कर दिया। हृदय के सिवा मन जा ही नहीं, कोई वस्तु व्यक्ति स्थान का कोई चिंतन नहीं, मन अमना। प्राणों को सूक्ष्म करके मस्तक पर चढ़ा लिया, इसे योग धारणा कहते हैं। और फिर उस समय ये भगवान का नाम है ओम, ये ब्रह्म स्वरूप है। इसी से वेदों का प्रादुर्भाव हुआ है। वेदों का जनक है प्रणव ओम, आ उमा, इन्हीं से वेदों का प्रादुर्भाव हुआ है। बड़ी महिमा है ओम की। उद्गीत, एक अक्षर ब्रह्म का मानसिक चिंतन करते हुए माम अनुस्मर, मेरा स्मरण करते हुए वो जब शरीर छोड़ता है तो सीधे परम गति को प्राप्त होता है। आप घबरा जाएंगे नहीं? घबरा जाएंगे ना ये बात सुन के? समस्त इंद्रियों को रोककर, मन को हृदय में निरुद्ध करके, प्राणों को इतना सूक्ष्म कर लिया है कि ब्रह्मरंध्र में स्थापित कर दिया, और ओम उच्चारण करते ब्रह्मरंध्र फटा, परम गति को प्राप्त हुआ। ये है शुद्ध परम योगी की गति। इसलिए महाप्रभु हरिवंश चंद्र जो बिल्कुल सरल बात कह रहे हैं और उसके साथ साक्षी भी दे रहे हैं कि ये मैं ही नहीं कह रहा हूं, ये बड़े बड़े महापुरुष कह रहे हैं। आरती मदन गोपाल की कीजिए, देव ऋषि व्यास सुखदास सब कहत निज, क्यों न बिनु कष्ट, क्यों न बिनु कष्ट रस सिंधु को पीजिए। आरती मदन गोपाल की कीजिए, आरती मदन गोपाल की कीजिए। हरिवंश महाप्रभु के बड़ा एक कष्ट का मार्ग है। चूक हो गई तो परम गति नहीं मिलेगी, लेकिन हम तुम्हें हंसते खेलते परम गति का मार्ग बता रहे हैं। हित सजनी जो परम कृपाल है।
मदन गोपाल को अपने घर का ठाकुर मान लो। पद्मासन लगा के, प्राणों को सूक्ष्म करके, इंद्रियों को निर्विषय करके, मनोनिग्रह करके, प्रणव का चिंतन करते हुए, योग बल से प्राणों को मस्तक पर धारण करके, ब्रह्मरंध्र का भेदन करके परम गति को, वो परम गति बहुत हल्की होगी जो यहां मिलेगा। इस परम गति को प्राप्त महापुरुष भी महारानी जी के निकुंज में झांक भी नहीं सकते, नहीं झांक सकते। बहुत दुर्लभ रस है ये। क्या करो? बिल्कुल, क्यों न बिन कष्ट रस सिंधु को पीजिए। परम गति यही तो है लालजू महाराज, और कौन है? यही परम पद है। वो मेरे में प्रवेश पा जाता है, एकत्व भाव से भगवान में लीन हो गया। जैसे जल की तरंग समुद्र में लीन हो गई, ऐसे वो लीन हो गया। यहां का लीन होना अलग है। बहुत जल्दी आपको बिना किसी कष्ट के परम लाभ मिल जाएगा। ठाकुर सेवा विराजमान कर लो। मदन गोपाल, लाडले लालजू, राधा नाम या राधा वल्लभ रूप, प्रियालाल, जो भी भाव जैसे बन पावे, ठाकुर सेवा विराजमान कर लो। इनकी दासता से परम गति तुम्हारे पीछे पड़ी रहेगी। स्वीकार कर लो, स्वीकार कर लो। हम नहीं कह रहे, तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम दीयमानम न ग्रहणंति बिना मत सेवनम जनाहा। जो सारूप्य, सामीप्य, सारिष्ट, एकत्वाद मोक्ष परम गति है, वो भगवान देते तो मना कर देते, हमें नहीं चाहिए, बस हमें आपकी सेवा चाहिए। बिना मत सेवनम जनाहा, आपकी सेवा छूट जाए ऐसा मुझे मोक्ष आदि नहीं चाहिए, परम गति नहीं चाहिए। महाप्रभु कह रहे क्यों कष्ट में कदम रख रहे हो? आओ, बिल्कुल सहज सरलता से परम गति तुम्हारे पीछे पड़ी रहेगी और रस सिंधु का तुम पान करोगे। क्या? इन ठाकुर का श्रृंगार करो। बहुत रिजवार है, इनको आपका भाव चाहिए। जैसे भी आप हो, कोई शर्त नहीं है कि ये चीज होनी ही चाहिए, नहीं। देखो, बाजरे की रोटी और नमक, धन्ना जाट, कुछ नहीं है, दूसरी वस्तु नहीं है ही नहीं घर में। और ठाकुर साथ खेला कि नहीं खेला? आज तक वर्णन किसी भोग का ठाकुर जी ने नहीं किया। वाह वाह, सुदामा के तंदुल पाके बोल पड़े वाह। आज जो तृप्ति मिली वो कहे, सबरी के बेर पाकर के ठाकुर जी को तृप्ति हुई। तो अगर 56 भोग से तृप्ति होती तो फिर बात अलग थी कि हम गरीब कैसे भोग लगा पाएंगे। लेकिन हमारे ठाकुर को आपका भाव चाहिए। गर्व है कि मैं 56 भोग लगाता हूं, ठाकुर ने देखा भी नहीं, दृष्टि भोग भी नहीं लगाया, क्योंकि गर्व रूपी दूषित वस्तु उसमें पड़ी है और भाव रूपी परम स्वादिष्ट वस्तु पड़ी है। तो बाजरे की रोटी को रोकना पड़ा धन्ना जाट को कि तू 3 दिन हो गए, पूरी रोटी खा लेगा तो मैं भूखा रह जाऊंगा, आधी तुम पाओ आधी हम पाएंगे। नव किशोर ठाकुर जी, नई अवस्था, धन्ना जाट, खेल रहे ठाकुर भाव। महाप्रभु कह रहे मदन गोपाल का श्रृंगार करो, उनकी आरती उतारो। देव ऋषि नारद, शुकाचार्य, भगवान व्यासदेव जी, आज बड़े बड़े महापुरुष कह रहे हैं यदि मदन गोपाल ठाकुर की सेवा की तो बिना कष्ट के परम गति, परम सुख तुम्हें वरण कर लेगा। बिना कष्ट